एक महंगे रेस्टोरेंट के बाहर एक चमचमाती काली लग्जरी कार खड़ी थी, लेकिन उसका इंजन बंद था। ड्राइवर बार बार कोशिश कर चुका था, मगर हर बार बस एक टकटक की आवाज आती और फिर सन्नाटा। कार के मालिक आदित्य वर्मा, जो कि शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक थे, गुस्से में अपनी कार के दरवाजे पर हाथ मारते हुए बोले, 3 करोड़ की कार है यह और तुम लोग इसे ठीक नहीं कर पा रहे। आसपास खड़े 2 मैकेनिक पसीने पसीने हो चुके थे। उन्होंने लगभग 1 घंटे तक सब कुछ चेक कर लिया था, बैटरी, वायरिंग, फ्यूल लाइन, लेकिन कार हिलकर भी नहीं दी। एक मैकेनिक हकलाते हुए बोला, सर, शायद कंप्यूटर बॉक्स में गड़बड़ी है, हमें कंपनी के स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ेगा। आदित्य झल्लाकर बोले, स्पेशलिस्ट मतलब इतना महंगा स्टाफ सिर्फ बटन दबाने के लिए रख रखा है, क्या किसी को काम करना आता भी है या नहीं? उनके दोस्त, जो वहीं पास में कॉफी पीते हुए तमाशा देख रहे थे, हंस पड़े। एक ने कहा, भाई, ये कोई पुरानी एम्बेसडर नहीं है कि चाबी घुमाई और चल गई। ये जर्मन मशीन है, यहां किसी सड़क के मिस्त्री से काम नहीं चलेगा। दूसरा बोला, लगता है आज रात यह कार यहीं सोएगी। सबके बीच माहौल मजाक और हंसी से भर गया था, जब अचानक पीछे से एक छोटी सी आवाज आई, अगर आप इजाजत दें तो मैं कोशिश कर सकती हूं। सबके सिर एक साथ पीछे मुड़े। वहां सड़क के किनारे खड़ी एक 10 साल की छोटी लड़की थी, मैले कपड़े, हाथ में एक पुराना कपड़ा और बालों में धूल। उसकी आंखों में डर नहीं था, बस एक सच्चा आत्मविश्वास। आदित्य ने तिरछी नजरों से देखा, तुम कार ठीक करोगी? सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। अरे सुनो, ये बच्ची हमें लग्जरी कार चलाना सिखाएगी। शायद इसने वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पर। लेकिन लड़की ने किसी की परवाह नहीं की, धीरे से आगे बढ़ी और बोली, मुझे बस एक मौका दीजिए सर, अगर मैं ठीक ना कर सकी तो मैं खुद चली जाऊंगी। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, चलो देखते हैं ये चमत्कार। उन्होंने हाथ से इशारा किया, चलो सब पीछे हटो, अब यह छोटी इंजीनियर आएगी। लड़की ने धीरे से अपना गंदा कपड़ा सिर पर बांधा ताकि बाल आंखों में ना आए। वो कार के आगे झुकी, बोनेट खोला और ध्यान से इंजन को देखने लगी। उसकी उंगलियां तारों को छू रही थीं, नजरें हर नट बोल्ट को परख रही थीं। सन्नाटा फैल गया। जो लोग कुछ पल पहले हंस रहे थे, अब चुप थे। लड़की की हर हरकत में एक अनुभव झलक रहा था, जैसे उसे पता हो कि कौन सी आवाज किस दिक्कत की निशानी होती है। वह खुद से बुदबुदाई, ये वायर यहां से ढीला है और ये फ्यूज शायद जला हुआ है। उसने जेब से एक छोटी तार निकाली, कुछ जोड़ तोड़ किया, फिर अपने कपड़े से हाथ साफ किए। आदित्य ने व्यंग में कहा, हो गया जादू, अब चल जाएगी कार। लड़की ने बिना ऊपर देखे कहा, हाँ, अब आप चाबी घुमाइए। सभी के चेहरे पर आधी मुस्कान थी, किसी को भरोसा नहीं था। लेकिन जैसे ही आदित्य ने चाबी घुमाई, पूरा इंजन जोर से गूंज उठा। कार की हेडलाइट्स चमक उठी, चारों तरफ सन्नाटा छा गया, जैसे किसी ने वक्त रोक दिया हो। आदित्य हैरानी से चाबी पकड़े खड़े रह गए। ये कैसे हुआ? उनके दोस्त, जो अभी तक हंस रहे थे, अब एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे, शर्मिंदा से। लड़की ने धीरे से कहा, सप्लाई वायर में करंट नहीं जा रहा था, मैंने लाइन सीधी कर दी, अब यह सही चलेगी। आदित्य ने कुछ सेकंड तक कुछ नहीं कहा, फिर उनके चेहरे का भाव बदल गया। अहंकार की जगह अब हैरानी और सम्मान था। वो बोले, तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? परी, उसने जवाब दिया। मेरे पापा मिस्त्री थे, मैं उनके साथ गैराज में काम करती थी, उनसे सीखा है। वह शब्द सुनते ही आदित्य के चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। उनके अंदर कुछ टूट सा गया। अभी कुछ मिनट पहले वह सबके सामने एक बच्चे पर हंस रहे थे, और अब वही बच्ची उस काम को कर गई जो उनके प्रोफेशनल मैकेनिक नहीं कर पाए थे। पास खड़े मैकेनिक बुदबुदाए, सर, ये तो सच में कमाल कर गई। परी ने अपना कपड़ा उठाया और शांति से बोली, अगर अब कार ठीक है तो मैं चलूं, देर हो जाएगी, शाम को गैराज में सफाई करनी है। आदित्य के होंठ खुले रह गए। वह कुछ कहना चाहते थे, मगर शब्द नहीं मिले। उन्होंने बस धीरे से कहा, रुको। लेकिन वह छोटी बच्ची मुड़ी नहीं, बस धीमे कदमों से फुटपाथ की ओर बढ़ गई, जबकि पीछे खड़े सब लोग उसे जाते हुए देख रहे थे। जिस बच्ची पर कुछ देर पहले सब हंस रहे थे, वह अब सबकी नजरों में सबसे बड़ी बन चुकी थी। आदित्य कुछ देर तक वहीं खड़े रहे। कार चालू थी, लेकिन उनका मन बिल्कुल खाली। वह सोच भी नहीं पा रहे थे कि अभी जो हुआ वह सपना था या हकीकत। उनके दोस्त धीरे धीरे पास आए। एक ने हंसने की कोशिश की,
भाई ये तो कमाल हो गया, छोटी सी बच्ची और ऐसा दिमाग। दूसरा बोला, शायद किस्मत से हो गया होगा, हर बार ऐसा नहीं होता। आदित्य ने तीखी नजर से उसकी तरफ देखा और गुस्से में बोला, किस्मत नहीं, हुनर था वो। और हम सब इतने अंधे हो गए कि किसी गरीब के हाथों में हुनर दिखा ही नहीं। फिर वह झट से कार से उतरे और सड़क के उस पार दौड़ते हुए गए जहां वह छोटी बच्ची परी अपने पुराने कपड़े समेट रही थी। अरे सुनो, आदित्य ने आवाज दी। परी मुड़ी, थोड़ी हिचकिचाई। जी सर। आदित्य उसके सामने आए और बोले, तुमने जो किया वो अद्भुत था, मुझे बताओ तुम कहां काम करती हो? परी ने झिझकते हुए जवाब दिया, पास ही एक गैराज है, शर्मा अंकल के यहां। मैं वहां सफाई करती हूं, कभी कभी कार धो देती हूं, गैराज में काम करती हूं। तुम कार का इंजन ऐसे खोलती हो जैसे कोई इंजीनियर हो। परी हल्के से मुस्कुराई। पापा कहते थे, मशीन से डरना नहीं चाहिए, समझना चाहिए। उसकी आंखों में अपने पिता की याद चमक रही थी। आदित्य ने पूछा, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? थोड़ी देर खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, अब नहीं है, कोरोना में चले गए। आदित्य के चेहरे पर गहरा सन्नाटा छा गया। उन्होंने धीरे से सिर झुका लिया। माफ करना, मुझे पता नहीं था। परी बोली, कोई बात नहीं सर, अब तो मैं ही हूं। गैराज में जो कुछ सीख सकी हूं वही करती हूं। वह इतना सादगी से बोल रही थी कि आदित्य के गले में कुछ अटक गया। उन्होंने कहा, क्या तुम्हें स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता? वो बोली, लगता है, लेकिन काम ना करूं तो खाना नहीं मिलेगा। स्कूल बाद में जाऊंगी जब पापा जैसा बन जाऊंगी। आदित्य को कुछ पल के लिए लगा जैसे वक्त रुक गया हो। एक बच्ची जो मुश्किल से 10 साल की होगी, इतनी समझदार बातें कर रही थी। वह कुछ सोचते हुए बोले, परी क्या तुम मेरे ऑफिस आओगी कल? परी ने चौंकते हुए कहा, ऑफिस? लेकिन मैं? हाँ, मेरा कार वर्कशॉप है वर्मा मोटर्स। मुझे तुम्हारे जैसा हुनर चाहिए। तुम वहां सीख सकती हो, काम कर सकती हो और मैं तुम्हारी पढ़ाई का इंतजाम कर दूंगा। परी कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर बोली, आप मजाक तो नहीं कर रहे? आदित्य मुस्कुराए, नहीं, मजाक तो मैंने पहले ही बहुत कर लिया था। अब वक्त है किसी सच्चे टैलेंट की मदद करने का। परी की आंखों में चमक आ गई, मगर साथ में डर भी था। सर, वहां बड़े बड़े इंजीनियर होंगे, मैं तो बस गैराज की लड़की हूं। बड़ी बात तुम्हारी उम्र नहीं, तुम्हारा हुनर है परी। आदित्य ने नरमी से कहा। उसी वक्त पीछे से आदित्य के दोस्त आ गए। भाई तुम सीरियस हो क्या? एक सड़क की बच्ची को अपनी कंपनी में रख लोगे? आदित्य ने उन्हें देखा और दृढ़ आवाज में कहा, हां, क्योंकि आज उसी बच्ची ने वह किया है जो तुम जैसे बड़े बड़े प्रोफेशनल नहीं कर पाए। दोस्तों के पास कोई जवाब नहीं था, वो चुपचाप हट गए। परी अब भी झिझक रही थी। अगर मैं वहां ठीक से काम ना कर पाई तो? आदित्य मुस्कुराए, फिर सीख जाओगी। असली गलती तो तब होती है जब कोई कोशिश ही ना करे। परी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने सिर हिलाया। ठीक है सर, मैं आऊंगी। आदित्य ने अपना कार्ड निकाला और उसके हाथ में रखा। कल सुबह 9 बजे यहां आ जाना। कोई डर नहीं, कोई हंसी नहीं, बस काम और सीखना। वह कार्ड पकड़ते ही भावुक हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज जिस आदमी ने उसका मजाक उड़ाया था वही अब उसके भविष्य की चाबी उसे दे रहा था। आदित्य ने जाते जाते उसकी तरफ देखा और बोले, वैसे आज तुमने जो कार चालू की वह मेरी नहीं, मेरे अहंकार की मरम्मत थी। परी कुछ समझ ना पाई, लेकिन उसके दिल को यह बात छू गई। रात भर वह उस कार्ड को देखती रही। वर्मा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदित्य वर्मा। वह मुस्कुराई और बोली, पापा, आज अगर आप होते तो खुश होते। मैं कल बड़ा काम करने जा रही हूँ। दूसरी तरफ आदित्य अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठे सोच रहे थे। कितनी बार हम लोग किसी गरीब को देखकर फैसला कर लेते हैं कि वह कुछ नहीं कर सकता, और फिर एक दिन वही हमें सिखा देता है कि असली टैलेंट ना जात देखता है ना उम्र। उन्होंने अपने असिस्टेंट को फोन लगाया। कल से वर्कशॉप में एक नई इंटर्न आ रही है, नाम परी। फोन रखते ही उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। शहर की रोशनियां चमक रही थीं, मगर उस चमक में आज एक नई उम्मीद भी थी। एक छोटी सी बच्ची जिसने सड़क पर सबको चुप करा दिया और अब एक नया सफर शुरू करने जा रही थी। सुबह का समय था। वर्मा मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड की बड़ी बिल्डिंग के सामने एक छोटी सी लड़की खड़ी थी, हाथ में वही कार्ड जो कल आदित्य वर्मा ने दिया था। परी ने पुराने कपड़ों में ही अपने बाल बांधे। आंखों में हिचकिचाहट थी, मगर दिल में हिम्मत भी थी। गेट पर गार्ड ने उसे रोका। कहां जा रही हो? वह बोली।
आदित्य सर ने बुलाया है। मेरा नाम परी है। गार्ड ने अंदर फोन किया। कुछ ही देर में खुद आदित्य बाहर आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, आ गई तुम? चलो अंदर, तुम्हारा असली वर्कशॉप अब शुरू होता है। परी अंदर गई तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। चारों ओर चमचमाते टूल्स, महंगे इंजन और बड़ी बड़ी स्क्रीन जिन पर गाड़ियों के मॉडल घूम रहे थे। वहां कई इंजीनियर काम कर रहे थे, मगर सबकी नजर अचानक उस छोटी लड़की पर टिक गई। एक इंजीनियर फुसफुसाया, सर, ये बच्ची है, क्या करेगी यहां? आदित्य मुस्कुराए, वो करेगी जो तुम सब नहीं कर पाए थे। परी के हाथ में एक छोटी स्क्रू ड्राइवर दी गई। वह झुकी, मशीन को देखा और तुरंत बोली, सर, यहां सर्किट उल्टा लगा है, इसी वजह से सिग्नल नहीं जा रहा। इंजीनियर ने टेस्ट किया और वहीं से ही निकला। पूरा स्टाफ हैरान था। आदित्य गर्व से बोले, कहता था ना, हुनर उम्र नहीं देखता। समय बीतता गया। परी ने धीरे धीरे हर मशीन, हर इंजन का राज समझ लिया। आदित्य ने उसका दाखिला एक अच्छे स्कूल में भी करवाया, जहां वह दिन में पढ़ती और शाम को वर्कशॉप में काम सीखती। 2 साल बाद वर्मा मोटर्स का एक बड़ा कार्यक्रम हुआ। स्टेज पर एक युवा लड़की खड़ी थी, साफ यूनिफॉर्म में, आंखों में चमक, वही परी। बैनर पर लिखा था, टैलेंट ऑन द स्ट्रीट, जहां हुनर को मौका मिलता है। परी ने माइक उठाया और कहा, 2 साल पहले लोग मुझ पर हंस रहे थे जब मैंने एक बंद कार चालू की थी। आज उसी कंपनी में मैं चीफ इंजीनियर हूं। सीख ये है, अगर दिल सच्चा है तो हालात भी एक दिन झुक जाते हैं। नीचे बैठा आदित्य ताली बजाते हुए मुस्कुराया। उसकी आंखों में नमी थी, क्योंकि अब वह जान चुका था कि कभी-कभी सबसे बड़ा इंजन दिमाग नहीं, दिल से चलता है। यह कहानी आपको प्रेरणा देती है तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताइए। क्या आपको भी लगता है कि मेहनत इंसान की तकदीर लिख सकती है? और वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।